हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपका वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसके अंदर हमने रेडिकल फॉर्म को स्टडी किया था कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है और उसके कुछ लॉज जो थे उनको हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको स्टडी करेंगे। उसकी जो फॉर्म्स होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और उसके कुछ लॉज जो है उनको स्टडी करेंगे। और आफ्टर दैट हम दो एग्जांपल जो हैं वो जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर से मैंने ली हैं वो हम करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, मे बी कंपल्सरी नहीं है, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगी, कुछ बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, जितनी दफ़ा इसे रिवाइज करेंगे, जितनी दफ़ा इसको अटेम्प्ट करेंगे, उतनी आपकी ये जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग होगी। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जिक्र किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसमें हम वैल्यू को पावर की शक्ल में लिखते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका बेस होती है, बेसिकली इसको जो एक्स होता है, जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कि ये बेस है, और ये जो है ऊपर पावर जो होती है इसे बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। इसकी इतनी सी रिप्रेजेंटेशन है। इसके दो ही हिस्से होते हैं, एक बेस होती है और एक एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट बेसिकली उसकी पावर होती है, वो पावर जो है वो फ्रैक्शंस में हो सकती है, वो 1/2, 1/3 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर हम इसे सिंपल लिखें तो a into n, so n is exponent and a is बेस। सो ये इसकी छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है। आमतौर पे आप अक्सर बच्चों को पता होगा कि हम इसे पावर बोलते हैं 2 को, और बेसिकली वो एक्सपोनेंट होता है। जब आप मैथमेटिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के अंदर तो फिर आप इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब, जो क्यूब वगैरह है ये 1/3 है, वो इसका एक्सपोनेंट होता है। आगे चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है। कुछ तो लॉज इसके सेम टू सेम वही हैं जो कि हम रेडिकल के लॉज हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो वैल्यूज़ हैं और उनकी पावर एक m और a n और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो सेम वैल्यूज़ हैं, जो बेस है वो सेम है, एक्सपोनेंट चाहे वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सो इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो अगर दो वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर आपस में एड अप हो जाती है। सो a हम इसे लिख सकते हैं a m और n। सेम इसी तरीके से अगर सेम पावर हो, ये वैल्यूज अगर डिनोमिनेटर में लिखी हो, फॉर एग्जांपल a m ओवर a की पावर n, तो इन्हें भी हम इकट्ठा लिख सकते हैं a m और ये माइनस n हो जाएगा। सो अगर एक वैल्यू है और दो डिजिट सेम है, जो हमारी बेसिस हैं वो सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है वो उनको माइनस में लिख देते हैं अगर डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसे लिखते हैं a की पावर m माइनस n। सेम इसी तरीके से अगर डबल पावर हो, फॉर एग्जांपल a की पावर m और फिर होल की पावर n हो, ठीक है जी, तो इसको हम ये, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसे हम लिख सकते हैं a पावर m और n। ये इसका फर्स्ट लॉ है, ये इसका सेकंड लॉ है, ये इसका थर्ड लॉ है कि अगर पावर जो है वो आपस में a की पावर m n है तो इसे हम a m n, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। सो अगर एक डिजिट है, जिसे आप कह लें फोर्थ पावर उसकी कोई है ना, a है, a की पावर जो है अगर वो फॉर एग्जांपल 0 है, पावर जो है एक्सपोनेंट जो है 0 है, तो ये इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर है। अगर किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, एक्सपोनेंट 0 हो जाए, तो वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है। सो ये इसकी वैल्यू नंबर जो थी, इसकी लॉ नंबर 4 था। इसी तरीके से इसका लॉ नंबर 5 जो है, फॉर एग्जाम्पल एक ही डिजिट है a b, दो वैल्यूज हैं, उनकी पावर सेम है, मतलब n है, तो हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब a ओवर b होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इसकी पावर नेगेटिव में हो, a की पावर माइनस n हो, तो इसे हम लिख सकते हैं ये है 1 ओवर a की पावर
n, मतलब अगर इधर नेगेटिव पावर में आ जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पावर जो है ये बेसिकली वो है। इसके बाद एक जो लास्ट इसकी 7 प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये है कि अगर a और b होल की पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डॉट b की पावर m, मतलब दो वैल्यूज हैं डिफरेंट हैं और पावर उनकी कंबाइन है ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब होल की पावर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम फिर उनकी पावर जो है उसे सेपरेट लिख सकते हैं। सो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कि a अगर दो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है, उनकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है तो उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। अगर दो वैल्यूज सेम हैं और डिवाइड हो रही हैं, उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उनको माइनस कर दिया जाता है। अगर a की एक्सपोनेंट की डबल पावर है तो उन दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर a की पावर 0 हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से a और b होल की पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n हम इसे लिखते हैं। इसलिए अगर नेगेटिव पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, वो नीचे अपना बटे में चली जाती है अगर उर्दू में आप बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है a b होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डॉट b की पावर m, यानी कि अगर एक ही दो वैल्यूज हैं उनकी पावर सेम है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग-अलग लिख सकते हैं। सो इन्हीं 7 चीजों को यूज करके हम अगली एग्जांपल जो है वो अपनी सॉल्व करेंगे। सो इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है इसकी है 2x पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8 x की पावर -3 y की पावर 2 एक्सपोनेंट 2। सो सबसे पहले नेगेटिव साइन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। सो ये वाला नेगेटिव साइन जो है हम इसे बाहर ले आते हैं तो ये माइनस आ जाएगा। अंदर की वैल्यू की पावर हम वैल्यूज के हिसाब से उनको इकट्ठा करें। 2x की पावर 5, यहाँ पे x की पावर -3 है तो हम इसे x की पावर -3 आ गया। इसी तरीके से y की पावर -4 और यहाँ पे y की पावर हमारे पास 2 है। 8 है बेसिकली तो ये 2 की पावर 3 है। हमने इन सारों को x को इकट्ठा कर लिया और ये y की वैल्यू, अब हम इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। 2 डॉट 2 की पावर 3 x की पावर 5 डॉट x की पावर -3 y की पावर -4 डॉट y की पावर 2। अब ये हमने इकट्ठी कर ली। अब हमने जो लॉ देखा था कि सेम अगर वैल्यूज हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ये भी दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये भी दोनों, यानी कि जो बेसिस है वो सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों के इसका एक्सपोनेंट 1 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 प्लस 3 डॉट x की पावर 5 प्लस -3 y की पावर -4 प्लस 2। सो -2 की पावर 4 डॉट x प्लस -3, तो बेसिकली x की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गए तो पीछे 2, इसलिए y की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -2। सो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। 2 को अगर 4 टाइम्स लिख के आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, तो ये बेसिकली 16 होता है। तो -16 x का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम जो प्रॉपर्टी अपनी लगाएंगे, लॉ लगाएंगे, अगर पावर माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो फिर हम लिख देंगे x इंटू वाई का स्क्वायर। ऊपर ये नेगेटिव थी तो नीचे आकर डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव होगी। सो ये आपका इसका आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई बात मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपने वैल्यूज को जो बेसिस हैं उनको एक तरतीब के साथ करना है और उनके एक्सपोनेंट्स को आपने ऐड अप कर देना है। यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इसकी हम देखते हैं, वो भी आसान है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा रूल जो है जो क्लास 8 के अंदर आपने फार्मूले पढ़े थे, फार्मूला नंबर 3 जो अलजेब्रा का है वो इस्तेमाल होता है। उसे हम देख लेते हैं, एक्स ए ओवर एक्स बी होल की पावर ए प्लस बी डॉट एक्स बी ओवर एक्स सी होल की पावर बी प्लस सी डॉट एक्स सी ओवर एक्स ए होल की पावर सी प्लस ए हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, हमने कहा था कि अगर दो वैल्यूज जो है बेसिस है वो सेम हो तो उनकी पावर अगर डिनोमिनेटर में है एक की ऊपर है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। सो इसे हम लिखेंगे एक्स ए माइनस
बी होल की पावर ए प्लस बी डॉट, इसी तरह ये हो जाएगा एक्स बी माइनस सी होल की पावर बी प्लस सी, इसी तरीके से एक्स सी माइनस ए होल की पावर सी प्लस ए। अब एक और हमने ये भी लॉ पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू आपस में वैल्यू है और उसकी सारे की पावर है बाद उसके बाहर, तो हम क्या करते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने ये लॉ पढ़ा था एक्स एम होल की पावर n इज इक्वल टू एक्स एम एन की इक्वल होता है। सो इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे और इनको इकट्ठा कर लेंगे। सो एक्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डॉट एक्स बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी डॉट एक्स सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। अब हमने वो फार्मूला पढ़ा था जो फार्मूला 3 है कि दो वैल्यूज अगर हो सेम ए बी और इनके दरमियान साइन चेंज हो तो वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा था ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो इसी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डॉट एक्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डॉट एक्स इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये तीन वैल्यूज हैं, ये हमारे पास सेम है, तीनों बेसिस सेम है, तो इनको हम इकट्ठी हैं तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल। तो x की पावर किसकी इक्वल आ गई 0। तो अगर किसी वैल्यू की पावर 0 की इक्वल आ जाए, बेस जो है उसकी पावर 0 का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है और यही हमारी जो है राइट हैंड साइड थी। सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आंसर है। ये क्वेश्चन को 2-3 मेथड से किया जा सकता है, जो सबसे सिंपल इसका वे था उसके थ्रू मैंने किया है। बाकी इस एक्सरसाइज नंबर 2.4 के बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर कोई मसला या परेशानी हुई तो मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा, कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन था, ये भी कर दें। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हाँ, लिंक को क्लिक करना मत भूलिएगा फॉर द सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।